मूवी टीवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट लॉस्ट सीजन 3 एपिसोड 10। इस एपिसोड में हम हुगो की लाइफ देखने वाले हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बेन और उसके साथी आइलैंड छोड़ के जा रहे हैं और केट और सॉयर भी उनके कबीले की तरफ वापस आ रहे हैं। अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। क्या कर दिया? अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें छोटे हुगो को दिखाया जाता है। वो गाड़ी ठीक करने के लिए एक टूल बॉक्स लेकर आता है और वो गाड़ी को देखता है। तभी वहां उसके डैड आते हैं और वो हुगो को गाड़ी चालू करके देखने को बोलते हैं। हुगो बोलता है कि हमारे पास नया कार्बोरेटर नहीं है। तब उसके डैड कहते हैं कि फिर भी हम चालू करके देखेंगे। तब हुगो भगवान का नाम लेता है और चाबी घुमाता है, पर वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तब उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, तभी तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीजें होगी और इस दुनिया में अपना खुद का लक खुद को बनाना होगा। फिर हुगो अपने डैड को बोलता है कि क्या हम आज इस गाड़ी को ठीक करने वाले हैं? तो डैड कहते हैं कि आज मैं वेगस जा रहा हूँ क्योंकि वहां मुझे बहुत काम है और वापस आने के बाद हम रोड ट्रिप पर घूमने जाएंगे। और उसके डैड उसे एक चॉकलेट देकर वहां से चले जाते हैं। हुगो उन्हें जाते हुए देखता रहता है और एक खिड़की से उसकी माँ भी उसके डैड को जाते हुए देखती है। वो थोड़ी नाराज होती है। अब सीन प्रेजेंट में वापस आता है। हुगो एना के कवर पे जो आइलैंड पे हुआ वो बता रहा होता है और थोड़ा रोता भी है। वो उसे मिस करता है, ये भी उसे बताता है। अब हमें चार्ली को दिखाया जाता है। चार्ली शेव कर रहा होता है। तब वहां हुगो आता है। चार्ली किसी से बात नहीं कर रहा होता है, इसलिए हुगो उसे क्या हुआ ये पूछता है। चार्ली हुगो को बोलता है कि डेजमंड ने कहा था कि वो मरने वाला है और वो इस बात से परेशान है। तब हुगो कहता है कि शायद डेजमंड सही कह रहा है या फिर ये उसकी गलतफहमी है। तभी वहां भागते हुए डॉग आता है। उसके मुंह में एक हाथ होता है और उस हाथ में एक चाबी लगी होती है, पर तभी डॉग भाग जाता है। तब हुगो बोलता है कि मैं उस चाबी को लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं 3 घंटे में नहीं आया तो सबको बता देना। और हुगो डॉग का पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। तब भागते भागते डॉग एक जगह आकर वो हाथ रख देता है। हुगो उस चाबी को उठा लेता है। तब फिर से वो डॉग भौंकता है। ऐसा लगता है कि डॉग उसे बुला रहा है। तो हुगो उसके पीछे चला जाता है। वहां पे उसे एक गाड़ी दिखती है और वो उस गाड़ी को देखकर बहुत खुश होता है। अब हमें फिर से हुगो का पास दिखाया जाता है। वो वहां पे एक रेस्टोरेंट ओपनिंग में होटल के बाहर इंटरव्यू दे रहा होता है। उसने एक लॉटरी जीती होती है। उन पैसों से वो एक रेस्टोरेंट चालू कर रहा होता है। तब वो इंटरव्यूअर उसे पूछती है कि आप इस होटल में क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? तब हुगो बोलता है कि उसे चिकन पसंद है। तब इंटरव्यूअर उसे उसके लक के बारे में पूछती है। तब हुगो बोलता है कि उसके लक के साथ साथ उसका बैड लक भी आता है। उसके साथ जो रहता है उसे कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, जल जाना। तब वो इंटरव्यूअर कुछ सुनती नहीं है और कैमरा बंद कर देती है। वो हुगो पे ऐसी बात बोलने के लिए गुस्सा भी करती है। हुगो उसे सॉरी बोलता है। फिर वो इंटरव्यूअर होटल के अंदर चली जाती है। हुगो और उसका साथी गाड़ी से कुछ सामान उतारने लगते हैं और तभी आसमान से एक एस्ट्रॉइड टूट के नीचे उसी होटल पर आके गिरता है, जिससे वो होटल पूरा बर्बाद हो जाता है और वो अंदर गए हुए दोनों मारे जाते हैं। लेकिन हुगो और उसका साथी बच जाता है। और अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। हुगो उस गाड़ी में एक कंकाल देखता है। तब हुगो वहां से अपने कबीले में वापस आता है और सबको बताता है कि उसे एक कार मिली है और सबको बोलता है कि वो उस कार को चला के एंजॉय कर सकते हैं। तब हुगो उनको पूछता है कि कौन कौन उसके साथ आना चाहता है। बाकी सब लोग तो उसके साथ आने से मना करते हैं, पर जिन उसके साथ आने के लिए तैयार होता है। अब हमें सॉयर और केट को दिखाया जाता है। वो कबीले की तरफ आ रहे होते हैं और तभी सॉयर के पैर में कुछ घुस जाता है। तब केट उसे 3 की गिनती पर निकालने वाली होती है, पर वो 1 की गिनती पर ही निकाल देती है। फिर दोनों की वहां थोड़ी बहस हो जाती है और वो बाद में कबीले में पहुंच जाते हैं। सब लोग दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। और अब हमें फिर से हुगो का पास दिखाया जाता है, जहाँ हुगो होटल एक्सीडेंट के बाद घर आता है। उसकी माँ उसे ऐसा देखकर क्या हुआ पूछती है। तब हुगो सारी बात बताता है और वो बोलता है कि बैड लक उसके पीछे पड़ा है, पर उसकी माँ उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि वो एक एक्सीडेंट है। तब हुगो बोलता है कि वो अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएगा, पर उसकी माँ बोलती है कि तुम अनलकी नहीं हो। और वो हुगो को डैड को दिखाती है। उसके डैड 17 साल बाद घर आए होते हैं।
तब फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। हुगो जिन को वो गाड़ी दिखाता है। तब जिन उस गाड़ी के पीछे देखता है तो वहां बहुत सारी बियर की बोतल मिलती है। जिन उसकी चाइनीज लैंग्वेज में हुगो को बोलता है कि हम कंकाल को पहले बाहर निकालते हैं, और जब वो कंकाल निकाल रहे होते हैं तो उसका सर गाड़ी में ही गिर जाता है। अब हमें डेजमंड को दिखाया जाता है, वो अपना टेंट ठीक कर रहा होता है। तभी उसके पास चार्ली आता है और उसे पूछता है कि वो कब मरने वाला है। तब डेजमंड उसे बताता है कि वो उस दिन शराब में था, पर तभी वहां स्वायर आता है और वो उसके टेंट से गायब हुए चीजों के बारे में उनसे पूछता है और उसे वापस मांगता है। तब डेजमंड उसे माफी मांगते हुए बोलता है कि उन्होंने उसकी दारू पी ली है, और चार्ली भी उसे माफी मांगता है। इधर हुगो और जिन गाड़ी को सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां स्वायर आता है और हुगो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसे गले मिलता है और जिन भी अपने टूटी फूटी इंग्लिश से स्वायर का स्वागत करता है। तब हुगो उसे उसकी मदद करने को बोलता है। तब स्वायर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो हुगो बोलता है कि इसमें बहुत सारी बियर है। इधर केट सैयद और जॉन को बताती है कि जैक ने वहां रहकर उन दोनों को वहां से भगाने में मदद की है, और फिर वो बताती है कि वो अकेले ही जैक को बचाने जा रही है और उसे इसमें कोई हेल्प भी करेगा। अब हमें फिर से हुगो का पास दिखाया जाता है। वो सब खाना खाने बैठते हैं, पर हुगो खाना नहीं खाता। वो अपने पापा से नाराज होता है क्योंकि वो यहाँ 17 साल बाद वापस आए होते हैं, और उसे लगता है कि उसके डैड को उसका पैसा चाहिए, इसलिए वो वापस आए हैं। और वो अब उस घर को छोड़ने जाने वाला है, पर उसकी माँ उसे बोलती है कि वो कहीं नहीं जाएगा और उसके डैड वहीं पर रहेंगे, क्योंकि उसकी माँ को 17 साल हो गए हैं और इन 17 सालों में अभी तक उन्होंने सेक्स नहीं किया है। और इस बात से हुगो और चिढ़ जाता है। तब उसकी माँ उसे वही बचपन वाली कार अपने डैड को दिखाने को बोलती है। वो कार अभी भी वैसी की वैसी होती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और अब सब लोग कार को सीधा कर देते हैं। स्वायर को गाड़ी के अंदर एक मैप मिलता है और वहां पे बहुत सारी बियर की बोतल भी मिलती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। इधर जिन हुगो को बताता है कि इंजन खराब हो गया है। तब हुगो उस कार को स्टार्ट करने जाता है, पर कार स्टार्ट ही नहीं होती। अब स्वायर उसी कंकाल के साथ दारू पीने बैठ जाता है और जिन गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है। जिन बताता है कि वो इस गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता। स्वायर भी बोलता है कि ये भंगार है, ये ठीक नहीं हो सकती। तब हमें फिर से हुगो का पास दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैड उसे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक बार उसके साथ चलने को बोलते हैं। वो हुगो को एक भविष्य पढ़ने वाली औरत के पास लेकर आते हैं। वो औरत उसका भविष्य बताती है और लास्ट में वो मरने वाला है ये भी बोलती है। वो औरत बोलती है कि वो ये सब सॉल्व कर सकती है। वो कुछ जादू टोना करने वाली होती है कि तभी हुगो को उस पर डाउट होता है। हुगो उससे पूछता है कि क्या उसके डैड ने उसे ये सब बोलने को कहा है, और सच बताने के वो $1000 देने को बोलता है, पर तब वो लेडी नहीं बोलती है। तब हुगो $10,000 बोलता है। तब वो औरत सच बोल देती है और तभी हुगो अपने डैड पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। स्वायर बियर पीते हुए जिनको इंग्लिश सिखा रहा होता है। तब हुगो भगवान से हेल्प मांगता है गाड़ी ठीक करने के लिए। स्वायर उसकी तरफ एक बियर फेंकता है और उसे पीने को बोलता है, पर वो बियर दूर जाकर एक ढलान से नीचे गिर जाती है। और तब हुगो के दिमाग में एक प्लान आता है। हुगो चार्ली के पास आता है और उसे बोलता है कि मरने के बारे में ज्यादा सोचो मत, बल्कि उसके साथ गाड़ी चालू करने के लिए चलो। तब चार्ली उसे नहीं बोलता है। हुगो उसे एक कान के नीचे मारता है कि मरने के बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा है कि वो कार स्टार्ट करने में मदद करे। अगर वो कार स्टार्ट करने में अगर उसकी मौत हो जाती है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, और अगर नहीं होती तो वो जिंदगी जी सकता है। तब चार्ली ये रिस्क लेने के लिए मान जाता है और वो अब दोनों गाड़ी के पास आते हैं। फिर सब लोग गाड़ी को धक्का मारकर एक जगह लाते हैं। वहां से नीचे देखते हैं तो वहां बहुत बड़ी खाई होती है। तब फिर से हमें हुगो का पास दिखाया जाता है। अब हुगो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसके डैड वहां आते हैं और उसे समझाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाकर उसका लक ही उसके साथ होगा, बैड लक नहीं। और बैड लक होता है ये उसका वहम है। वो बोलते हैं कि वो दोनों मिलकर उनकी गाड़ी ठीक करते हैं और फिर रोड ट्रिप पे घूमने जाएंगे, और हुगो उनकी बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हुगो बोलता है कि तुम सब लोग गाड़ी को धक्का दोगे और मैं गाड़ी के अंदर बैठकर चलती गाड़ी में गियर डालकर गाड़ी स्टार्ट करूंगा। स्वायर हुगो को बोलता है कि नीचे वाले पत्थर को गाड़ी लगकर वो मर सकता है। तब जिन भी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन हुगो ये करना चाहता है और उसके साथ चार्ली भी गाड़ी में बैठना चाहता है, ऐसा बोलता है।
क्योंकि चार्ली को उसका लक आजमाना था। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और सॉयर और जिन गाड़ी को धक्का देने लगते हैं। अब गाड़ी नीचे जाने लगती है। चार्ली डर के मारे चिल्लाने लगता है और जैसे ही गाड़ी पत्थर के पास पहुंचती है तो हुगो गियर डाल के गाड़ी स्टार्ट कर देता है। दोनों खुश हो जाते हैं और ऊपर सॉयर और जिन भी बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों नीचे आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनके साथ वो डॉग भी आता है। चारों गाड़ी घुमा के बहुत एंजॉय करते हैं। फिर सॉयर, चार्ली और जिन अपने कबीले में वापस आते हैं। अब चार्ली उसके लाइफ से बहुत खुश होता है। इधर हुगो अभी भी गाड़ी में होता है। वो उस गाड़ी को वहीं पे चलाने लगता है। फिर हमें केट को दिखाया जाता है। वो जंगल में होती है। तभी वह सैयद और जॉन आ जाते हैं। सैयद बोलता है कि उसने जैक को वापस लाने के लिए उनकी हेल्प क्यों नहीं मांगी। तब केट बताती है जब वो गायब हुए थे तब उन्हें कोई ढूंढने नहीं आया था और वो किसी का वेट करते बैठना नहीं चाहती थी। तब जॉन उसे बताता है कि वो दिशा कंपास ढूंढ रहे थे जो एको ने उन्हें मरते वक्त उस लकड़ी पे लिख के बताया था और ये बात अब सिर्फ उन तीनों को पता है। तभी वह गोलियां चलने लगती है। सैयद और जॉन गोलियां मारने ही वाले होते हैं कि केट उन्हें ऐसा करने से मना करती है और वो गोलियां चलाने वाले को बाहर बुलाती है। तब झाड़ियों में से एक औरत बाहर आती है। केट उसे कहती है कि उसे एक हेल्प चाहिए। उसे कैंप से एक आदमी को छुड़ाना है पर वो औरत मना करती है। तब केट बताती है कि उसे एक 16 साल की लड़की ने भागने में मदद की थी और शायद वो तुम्हारी बेटी है। ये सुन के वो औरत शॉक हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 10 खत्म होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए घंटे को भी बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।